हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिमा डहरे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अब हम मनाली से हिमाचल प्रदेश की 6 शक्तिपीठों की यात्रा करने निकल पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस यात्रा में शामिल हो जाइए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 6 शक्तिपीठ देवी जो कि हैं चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, बगलामुखी, ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी, नैना देवी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पहुंचते हैं माँ चामुंडा देवी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, माँ चामुंडा देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ चामुंडा देवी मुख्यतः माता काली को समर्पित है। दोस्तों, जब जब धरती पर कोई संकट आया, तब तब माता ने दानवों का संहार किया। दोस्तों, माँ चामुंडा देवी का नाम चामुंडा इसलिए पड़ा क्योंकि माता देवी ने चंड और मुंड नामक 2 असुरों का नाश किया था, संहार किया था उनका। इस कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। दोस्तों, माँ चामुंडा देवी मंदिर धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, माँ चामुंडा देवी, आप भी दर्शन कीजिए। जय माँ चामुंडा। तो चलिए दोस्तों, हमने माँ चामुंडा देवी का दर्शन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं माँ ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ, जो कि माँ चामुंडा देवी शक्तिपीठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 40 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ का दर्शन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं माँ ब्रजेश्वरी टेम्पल। सर पार्किंग की तरफ है पार्किंग नहीं तो बंद है आगे ले जाओ इधर नहीं ले जाओ क्या बोला ना पुलिस से जाने की बोला दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 6 शक्तिपीठ स्थित हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास, किंवदंती और महत्व है। इन मंदिरों में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं, जो देवी की पूजा दर्शन करने आते हैं और इनके चमत्कारों को अनुभव करने आते हैं। देखिए दोस्तों, माँ ब्रजेश्वरी के दरबार में उनके अनन्य भक्त उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। ना ना दर्शन नहीं हुआ दोस्तों, इस स्थान पर माँ सती का बायां स्तन गिरा था, जिससे यह शक्तिपीठ बन गया और माँ को ब्रजेश्वरी माँ के नाम से जाना जाता है। ब्रजेश्वरी माँ, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा स्तुति में नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीन लोक में डंका बाजत। दोस्तों, वह नगर कोट यही कांगड़ा ही है और इन्हीं को नगर कोट वाली माता कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ वैसे श्रद्धालु की भीड़ तो साल भर रहती है, पर चैत्र नवरात्र में भक्तों का सैलाब देखने लायक होता है। यह माता जी का पवित्र जल है।
दोस्तों, माँ के मंदिर के प्रांगण में ही यह यज्ञशाला है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ करते हैं, माँ को आहुति देते हैं। आप देख रहे हैं, यह मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। माता मंदिर प्रांगण में ही यह विशाल वट वृक्ष स्थित है, जो इस मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ाती है। यहाँ मंदिर प्रांगण में ही भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, जो क्षेत्रपाल के रूप में स्थित है। दोस्तों, यह माँ के मंदिर प्रांगण में माँ तारा देवी का मंदिर है, जो भूकंप आने पर भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ और जैसे स्थिति में वो खड़ा था, वैसे स्थिति में आज भी खड़ा है। दोस्तों, यह ध्यानु भगत की मूर्ति है, जो कि मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। इसने अकबर के समय में ध्यानु भगत ने अपना शीश काट के माँ को अर्पण किया था। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मूल मंदिर महाभारत काल के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, 1905 में एक शक्तिशाली भूकंप ने मंदिर की ऊपरी हिस्सा को नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी अगली यात्रा पर। तो दोस्तों, हमने माँ ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ का बहुत अच्छे से दर्शन किया। अब हम चलते हैं माँ बगलामुखी शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए, जो कि ब्रजेश्वरी मंदिर से बगलामुखी मंदिर की दूरी है 24 किलोमीटर, जिसे हम पहुंच सकते हैं 50 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माँ बगलामुखी शक्तिपीठ कांगड़ा में। दोस्तों, माँ बगलामुखी का स्वरूप पीला है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, महादेव के 10 रुद्र अवतारों में से एक बगलेश्वर रुद्र अवतार भी है, जो 8वां रुद्र अवतार माना जाता है। इस अवतार को ही बगलामुखी नाम से भी जाना जाता है। इनका स्वरूप पीला है और इस अवतार की शक्ति देवी बगलामुखी है। दोस्तों, देवी बगलामुखी में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। आप देख सकते हैं दोस्तों, माँ बगलामुखी का स्वरूप कितना सुंदर है, जो पीले वस्त्र धारण की हुई है और पीले रंग का हार पहनी हुई है। तो दोस्तों, यह है माँ बगलामुखी मंदिर प्रांगण में ही स्थित यज्ञशाला, जिसमें भक्त बगलामुखी में हवन आहुति आदि करते हैं, जिससे भक्तों को धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हमने माँ बगलामुखी का दर्शन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले यात्रा पर, जो कि है माँ ज्वालामुखी। तो दोस्तों, माँ ज्वालामुखी मंदिर की दूरी बगलामुखी मंदिर से 23 किलोमीटर है, जिसे हम 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माँ ज्वाला जी शक्तिपीठ। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ ज्वालामुखी। कहा जाता है, यहाँ माँ देवी सती की जिह्वा गिरा था, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी के रूप में वो स्थित हैं। दोस्तों, यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है, जो कि
9 अलग-अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना है। ज्वाला मंदिर को जोतावाली माँ का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है इस मंदिर को सबसे पहले पांडवों द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, माता जी के मंदिर के अंदर कैमरा नॉट अलाउ था, इसलिए हमने माँ ज्वाला जी का शूट नहीं कर पाए। आपको हम मंदिर के बाहर से ही माँ ज्वाला जी के मंदिर प्रांगण में माता जी का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, बादशाह अकबर ने इस ज्वाला जी को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। दोस्तों, देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए अकबर ने 1.25 मन लगभग 50 किलो सोने का छतर देवी माँ को दरबार में चढ़ाया, लेकिन उसके मन में अहंकार आ गया, जिसे माँ ने उस छतर को स्वीकार नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। वह छतर यही है दोस्तों, जिसे आप देख रहे हैं, जो सोने का चढ़ाया था, उसके अहंकार की वजह से किसी और पदार्थ में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, माँ ज्वालामुखी के मंदिर परिसर में ही माँ ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है, जिसे गोरख डिब्बी भी कहते हैं और गोरखनाथ का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गोरख डिब्बी में एक कुंड है, जिसे देखने पर गर्म पानी खौलता हुआ दिखता है, पर छूने पर कुंड का पानी बिल्कुल ठंडा लगता है। दोस्तों, जब कोई साधु इस गोरख डिब्बी में धूप दिखाता है, तो यह ज्वालामाई प्रचंड रूप में दर्शन देती है। दोस्तों, कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हमने माँ ज्वाला जी का बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। अब हम मंदिर प्रांगण में हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं माँ के इस भव्य मंदिर को, कितना सुंदर है। यह माँ के मंदिर प्रांगण में ही यज्ञशाला है, जिसमें भक्त यहाँ पर माँ को आहुति देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ भी माँ ज्वाला जी का बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी अगली यात्रा पर, जो कि है माँ चिंतपूर्णी। दोस्तों, ज्वाला जी से माँ चिंतपूर्णी की दूरी 33 किलोमीटर है, जो कि 1 घंटे में हमने यह सफ़र पूरा कर लिया। तो चलिए दोस्तों, हम अब पहुँच चुके हैं माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ चिंतपूर्णी। कहा जाता है यहाँ पर देवी शक्ति का सिर चिंतपूर्णी में गिरा था, इसलिए माँ को चिंतपूर्णी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, चिंतपूर्णी देवी मंदिर में पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमने माँ का दर्शन कर लिया। सुबह जल्दी अब निकलना हम है, चलते 7 हैं। बजे 6 बजे आज हम तब बनेगा। यही माँ नहीं, चिंतपूर्णी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कैसे जी? पास में ही हमने एक होटल बुक किया है। नहीं रुक जाते। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रूम है। रूम अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, डबल बेड है। बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस होटल की कॉस्ट प्राइस है पर नाइट 3000 है। पर इस होटल में आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आपको डिनर लंच के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले मॉर्निंग निकलेंगे नैना देवी शक्तिपीठ के लिए। दोस्तों, माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ से माँ नैना देवी शक्तिपीठ की दूरी है 111 किलोमीटर, जिसे आप 3 घंटे में सफर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। दोस्तों, मंदिर तक जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उड़न खटोले और पालकी आदि की व्यवस्था है। हमने पैदल ही सीढ़ियों से मंदिर परिसर तक यात्रा पूरी की। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं होने की वजह से हमने अंदर शूट नहीं कर पाया। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माँ काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। दोस्तों, माँ सती के यहाँ नेत्र गृह थे, इस कारण इस शक्तिपीठ का नाम नैना देवी है। तो चलिए दोस्तों, हमारी यात्रा यहीं पर पूरी होती है। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।